गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ये चैप्टर शुरू करेंगे। सरफेस एरिया का मतलब होता है किसी भी सरफेस का ऊपर एरिया। वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम जो होता है हम सॉलिड फिगर्स के लिए ही यूज करते हैं। अभी तक आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल ये पढ़े हुए हैं। अब हम सॉलिड फिगर्स पर आएंगे। सॉलिड फिगर्स मीन्स 3 डायमेंशनल फिगर्स जिनकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट या थिकनेस कह लीजिए वो होती है। सबसे पहले हम क्यूबॉइड लेते हैं। डेली लाइफ में आपका ज्योमेट्री बॉक्स, टिफिन बॉक्स सब क्यूबॉइडल है। डेस्क आपका जहां आप पढ़ रहे हैं, बेंच, वो भी क्यूबॉइडल है। तो दिस इज अ क्यूबॉइडल शेप। इसमें जो फेसेस हैं, 6 फेसेस होते हैं। टॉप, बॉटम, लेफ्ट साइड, राइट साइड, पीछे और ये सबसे आगे वाला। तो इस तरह से 6 फेसेस हैं। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है साइड के चारों सरफेसेस, और टोटल में ये टॉप वाला फेस और ये सबसे नीचे वाला बॉटम वाला फेस ये भी आ जाएगा। तो नाउ lateral surface area means this is height into breadth, एक फेस ये, इसी तरह ये वाला भी breadth into height, और ये सबसे सामने वाला लेंथ into height, पीछे वाला भी लेंथ into height। तो lateral surface area is 2 length into height plus 2 breadth into height, which gives you 2 height कॉमन ले लिया, 2h l plus b। टोटल सरफेस एरिया में ये टॉप का सरफेस एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये बॉटम वाला भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये दोनों ऐड हो गए। तो दिस गिव्स यू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ 2 एल बी हमने ऐड किया है तो मिल गया हमें टोटल सरफेस एरिया। नाउ क्यूब एक ऐसी फिगर है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर होता है। Cube is a special figure, a special case of a cuboid in which length, breadth and height is same. तो literal surface area मतलब side का surface area, sides का। This is 4 faces, left, right, bottom, sorry, this front face and the back one, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा clear। तो ये 4 faces, दिस इज लेटरल सरफेस एरिया। अब क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ सब सेम है तो लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वायर, एक फेस का एरिया, ये दूसरे फेस का एरिया भी एल स्क्वायर, तीसरे फेस का एरिया भी एल स्क्वायर और चौथे का भी एल स्क्वायर। तो दिस गिव्स यू 4l स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 6l स्क्वायर, जिसमें कि टॉप और बॉटम इंक्लूड हो गया। इसका मतलब क्यूबॉइड के जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप होती है, जबकि क्यूब के जो फेसेस होते हैं वो होते हैं स्क्वायर शेप में। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे एक्सरसाइज 13.1 के। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1 is, let me read the question first. A plastic box 1.5 meter long, length 1.5, 1.25 meter wide, breadth 1.25 meter and height is 65 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये दोनों मीटर्स में है तो इसको भी आप मीटर्स में चेंज कर लीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 100। और दिस बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से ओपन है। इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया होगा और एरिया ऑफ द बेस होगा, और हमें इसमें जितना प्लास्टिक यूज हुआ है उसका एरिया निकालना है और फिर उसके कॉस्ट भी निकालनी है। तो सरफेस एरिया हो गया लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। आप सारे ये एल बी एच सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लेंगे
एंड कॉस्ट ऑफ शीट, क्योंकि आपको दिया हुआ है रेट ₹20 फॉर 1 मीटर स्क्वायर, ₹20 फॉर 1 मीटर स्क्वायर है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी शीट लग जाएगी, मल्टीप्लाई करना है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन आपको लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब नथिंग बट लेटरल सरफेस एरिया। आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, अगर अपने चारों तरफ चारों वॉल्स को देखेंगे तो ये इनके एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो दिस इज नथिंग बट लेटरल सरफेस एरिया। सीलिंग का मतलब होता है छत, तो अपनी तरफ से छत को भी जब आप ऐड करेंगे दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि फ्लोर पे तो व्हाइट वॉश होता नहीं है, तो इसीलिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग ये हमने कैलकुलेट कर लिया। एंड कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, क्योंकि आपको दिया हुआ है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर, तो 74 मीटर स्क्वायर के लिए 74 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर स्क्वायर कैंसल्स आउट। क्वेश्चन नंबर 3 इज द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। पेरीमीटर एक फ्लोर का 250 मीटर्स है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं पेरीमीटर का मतलब। नाउ if the cost of painting the 4 walls is at the rate of ₹10 per meter square and this cost is 15,000, cost of painting 4 walls है ₹15,000। अब कॉस्ट क्या होती है, जितना एरिया होता है उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स इनटू रेट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 15,000। रेट ऑफ पेंटिंग आपको ₹10 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये आपने सब्सटीट्यूट किया, इससे आपको मिला एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू यू गेट 1500 मीटर स्क्वायर। अब 2 इंटू एल प्लस बी यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दीजिए, h रह गया, h इंटू 250 मीटर्स इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर एंड दिस गिव्स यू हाइट ऑफ द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द हॉल। यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। एक बार अपने आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए और बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ट्राई करिए, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।